हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ऑक्सीकृत फॉस्फोरिलीकरण के अंतिम उत्पाद क्या हैं? विकल्प ए NaDH, विकल्प बी ऑक्सीजन, विकल्प सी ADP, विकल्प डी ATP प्लस H2। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है ऑक्सीकारी या ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण जो है यह एक उपापचयी मार्ग होता है। या उपापचयी पाथवे होता है, जिसमें कोशिकाएं जो हैं वे पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए विभिन्न एंजाइमों का उपयोग करती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा वे ATP, जो कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है, उसका उत्पादन करती है। उपापचयी मार्ग है जो कोशिकाएं जिसमें पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ATP का उत्पादन करती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण जो है यह मुख्यतया दो पदों में होने वाली अभिक्रिया होती है। यह एक चरण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका पहला जो पद होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तथा इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद में यहाँ पर रसायन परासरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहक जो होते हैं वे क्रम में जुड़े होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक दूसरे को करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक इलेक्ट्रॉन वाहक से दूसरे इलेक्ट्रॉन वाहक की ओर किया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वह अंतिम इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन जो होता है वह अंतिम इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन ग्राही होता है तथा यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को ग्रहण करके अंत में जल का निर्माण करता है। इसीलिए जो ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है उसके अंतिम उत्पाद दो होते हैं, ATP तथा H2O। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प डी, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का उत्पाद नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।